हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक की पुस्तक है। दोस्तों, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 5 और दिवस चल रहा है 6। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिवस चल रहा है 1। अब इसके अंतर्गत कुछ अतिरिक्त वर्कशीट दी गई है, जिसे आज हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि ईंट में कितनी सतह होती हैं। तो देखिए बच्चों, ईंट में 6 सतह होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि ईंट में कितनी सतह सामान्यतः वर्ग के आकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि 2 सतह सामान्यतः वर्ग के आकार की होती हैं, जो कि चारों तरफ से बराबर होती हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि ईंट की ऊपरी सतह का चित्र बनाइए। तो देखिए, लगभग ईंट की ऊपरी सतह इस प्रकार से दिखाई देती है। चौथा प्रश्न है, यदि 1000 ईंटों का मूल्य 8000 रुपये है तो 3000 ईंटों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 ईंटों का मूल्य कितना है, 8000 है। तो 3000 ईंटों का मूल्य पूछा है, तो 8000 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 24000 रुपये। यानी कि 3000 ईंटों का जो मूल्य है वह कितना आएगा, 24000 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां कि यदि एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर लंबी पंक्ति में कितनी ईंटें आएंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर में हम 20 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5। अतः पंक्ति में 5 ईंटें आएंगी। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप यहाँ देख सकते हैं 6वां, यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती हैं तो 20 ट्रक में कितनी ईंटें आएंगी। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रक में कितनी ईंटें आती हैं, 3500। तो हम 3500 में 20 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये गुणा करना है तो टोटल निकल के आ जाएगा 70000 रुपये। इस प्रकार से तो आपको भी इसी प्रकार से गुणा करके हल करना है कि 20 ट्रक में 70000 ईंटें आएंगी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। अब यहाँ देखिए, हमारा सप्ताह चल रहा है 5 और दिवस चल रहा है 3। आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट 1, ईंटों से बनी इमारत। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे बनी वस्तुएं जिस आकृति की जैसे दिखती हैं उस आकृति का नाम लिखिए। तो देखिए, यह जो कपड़े टांगने वाला स्टैंड है यह त्रिभुज के आकार का दिखता है, इसलिए हमने इसे त्रिभुज की आकृति दी है। ठीक इसी प्रकार यह घड़ी वृत्त के आकार की है तो हमने वृत्त लिखा है। इसी प्रकार ये लिफाफा आयत के आकार का है तो हमने आयत लिखा है। अगला है कि यह जो नापने वाला जो चांदा है इस प्रकार का, यह त्रिभुज के आकार का है तो हमने इसे त्रिभुज लिख दिया है। अब अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर कि बच्चों कि नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का एक ऐसा पैटर्न बनाइए कि जालियों में वर्ग के आकार जैसी आकृतियाँ नजर आएँ। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको ऐसे ऐसे कला करना है और बीच बीच में ये आयत के आकार की जगह को छोड़ देना है ताकि आप इसमें जालीनुमा बना सकें। तो इस प्रकार से आपको कलर करना है और बीच बीच में जालीनुमा आयत की जालियाँ छोड़ देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा सप्ताह चल रहा है वह कौन सा चल रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा सप्ताह चल रहा है 5 और दिवस चल रहा है 4। पार्ट 1, ईंटों से बनी इमारत। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला है कि 10,000 में हम 10,000 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। तो 10,000 में जब आप 10,000 जोड़ेंगे तो 20,000 बन जाएगा। दूसरा है 50,000 में आप 10,000 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 60,000 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार 80,000 में आप 10,000 जोड़ेंगे तो 90,000 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार 90,000 में आप 10,000 जोड़ेंगे तो 1,00,000 बन जाएगा। बच्चों, आप इसे जोड़कर भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला है 20,500, तो हमने इसको शब्दों में लिखा 20,500। दूसरा लिखा है 60,550, तो इसका उत्तर होगा 60,550। तीसरा है 90,435, तो इसका उत्तर होगा 90,435 रुपये। इस प्रकार से आपको इन्हें शब्दों में लिखना है। ठीक उसी प्रकार 1,00,000 को भी हम शब्दों में लिखेंगे 1,00,000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पहला है कि 99,999 में जब आप एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1,00,000 रुपये हो जाएगा। दूसरा है जब 1,00,000 में आप 1 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99,999। तो इस प्रकार से भी आप जोड़कर बताकर देख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 5 और दिवस चल रहा है 5। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि 1,000 ईंट 6,000 रुपये की आती है, तो 4,000 ईंट की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि 1,000 ईंट कितने की हैं, 6,000 रुपये की। तो एक ईंट बराबर 6,000 भागित हम 1,000 कर देंगे तो 6 रुपये एक ईंट की कीमत निकल कर आ जाएगी। अब 4,000 ईंटों की कीमत निकालना है तो हम 4,000 × 6 कर देंगे तो 24,000 रुपये कितने की, 4,000 ईंटों की कीमत निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। 1,000 ईंट की कीमत और 1 ईंट की कीमत दी हुई है, तो 1,000 ईंट की कीमत 6,000 है तो 1 ईंट की कीमत 6 रुपये होगी। वहीं 1,000 ईंट की कीमत 9,000 रुपये है तो 9 रुपये 1 ईंट की कीमत होगी। 1,000 ईंट की कीमत है, 4 रुपये 1 ईंट की कीमत होगी। और वहीं 1,000 ईंट की कीमत है तो 12 रुपये 1 ईंट की कीमत होगी। इस प्रकार से आपको इसका मिलान करना है सही जोड़ी का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि एक ट्रक 4,000 ईंटें ले जा सकता है, ऐसे ही 10 ट्रक कुल कितनी ईंटें ले जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि एक ट्रक में 4,000 ईंटें ले जाता है एक ट्रक, तो 10 ट्रक कितनी ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4,000 में 10 का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 40,000 ईंट। अतः 10 ट्रक 40,000 ईंटें ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है कि एक मिस्त्री ने किसी आंगन में ईंटों की 20 पंक्ति बिछाई है, प्रत्येक पंक्ति में 30 ईंटें हैं, आंगन में बिछाई गई ईंटों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि प्रत्येक पंक्ति में ईंटों की कुल संख्या कितनी है, 30 ईंट है प्रत्येक पंक्ति में। तो 20 पंक्ति में ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 में हम 20 का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 600, अर्थात ईंटों की कुल संख्या 600 रुपये है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ कि अब अगला सप्ताह क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 5 और दिवस चल रहा है 6। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। अब पहला प्रश्न है कि ईंटों में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6। वहीं बात करें ईंटों में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। तीसरा है ईंट जैसे आकार वाली वस्तुओं पर घेरा लगाइए। तो देखिए बच्चों, ये मोबाइल जो है वह ईंट के आकार का है, बुक है जो वह भी ईंट के आकार की है, और यह जो माचिस है वह भी ईंट के आकार की है। इसके अलावा कोई भी जो आकृति है वह ईंट के आकार की नहीं लग रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि ईंट का चित्र बनाइए जिसमें उसकी 3 सतह दिखाई दें। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ईंट का चित्र बना लेना है। ये इसमें एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये दिख रही है, यानी 3 सतह दिख रही हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 कि सही जोड़ी मिलाइए। अब देखिए, जैसे इस ये आकृति से समझ में आ रहा है कि यह त्रिभुज की आकृति है, ठीक है, चेस वर्ग की आकृति है, चूड़ी वृत्त की आकृति है, बुक इस प्रकार की आकृति है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को आयत के आकार की है बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, देख लेते हैं कि नीचे दी गई दीवार में कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का ऐसा पैटर्न बनाइए कि जालियों में आयत के आकार जैसी आकृतियाँ बन जाएं। तो आपको यहाँ पे कलर करना है बच्चों, इस प्रकार से आपको कलर करना है और बीच बीच में आयत की आकृति का जालीनुमा खिड़कियाँ छोड़ देना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 बच्चों, जिसे हम देख लेते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि अब इसके एक ये 99,999 लिखा है, इसके एक पीछे की और इसकी एक आगे की संख्या लिखनी है। तो 99,999 में जब हम एक घटाएंगे तो वो 99,998 आ जाएगा, और जब 99,999 में हम एक प्लस करेंगे तो 1,00,000 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 99,999 की एक पीछे की और एक आगे की संख्या लिखनी है।
अगला प्रश्न है कि 60,000 में हम 10,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 70,000 आएगा। वहीं बात करें दूसरे 80,000 में हम 5,200 और 30 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 85,234 आ जाएगा। बच्चों आप लोग भी जोड़ के देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि 1 लाख को अंकों में कैसे लिखेंगे, तो 1 लाख को अंकों में लिखने के लिए कि 1 लगाकर 5 जीरो लगाएंगे। कितने जाने लेंगे दोस्तों, 5। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लाख। तो इस प्रकार से आपको करना है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9वां कि 1,000 ईंट की कीमत 4,000 रुपये है तो 3,000 ईंट की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1,000 ईंट की कीमत 4,000 है तो 3,000 ईंटों की कीमत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 4,000 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल 12,000, 3,000 ईंटों की कीमत निकल कर आ जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न है कि 1,000 ईंट की कीमत 6,000 रुपये है तो 1 ईंट की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1,000 ईंटों की कीमत है तो हमें 1 ईंट की कीमत निकालने के लिए हम 6,000 में बच्चों क्या करेंगे, भाग देंगे 1,000 का। ठीक है बच्चों, तो कितना निकल के आएगा, 6 रुपये। तो इस प्रकार से 1 ईंट की कीमत 6 रुपये होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे की भी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।